आज हम रिफ्रैक्शन चैप्टर में कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन सीख रहे हैं। बच्चों इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं जिससे कि आपको एक तो इमेज फॉर्मेशन याद रहेगा और साथ में उसके साइज और नेचर ये सब चीज़ें भी याद रहेंगी। देखिए बच्चों, कभी भी एक कन्वेक्स लेंस की हमारे पास कभी भी एक कन्वेक्स लेंस के लिए अपने को ये 6 केसेस दे रखे होंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है मे बी वो पड़ा हो एफ और ओ के बीच में। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ओ है और एफ फोकस है। थोड़ा सा और इधर आए, मे बी जो ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस के ऊपर, इसके लिए अलग इमेज बनेगी, अलग साइज की बनेगी। मे बी ऑब्जेक्ट पड़ा हो एफ और सी के बीच में, सी को 2f भी बोलते हैं। मे बी जो ऑब्जेक्ट पड़ा हो एट 2f, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हो, थोड़ा सा और साइड में जाते हैं, मे बी ऑब्जेक्ट पड़ा हो बियॉन्ड 2f, या मे बी ऑब्जेक्ट पड़ा हो इन्फिनिटी पे। तो हमारे पास बच्चों ये 6 केसेस होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ट्रिक है जिससे कि अपने को पता चले कि इमेज कैसे फॉर्म होगी, वो उसका नेचर कैसा होगा। तो देखिए, आप यहाँ से नंबरिंग लिखना स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5। यहाँ तक समझ आ रहा है? हमने क्या देखा, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होगा, इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है क्योंकि ये दो ही तो पॉइंट है। फिर हमने क्या देखा, इस पॉइंट के ऊपर आ जाए ऑब्जेक्ट, मतलब ये फर्स्ट केस बन गया हमारा। इसको 0 नाम दो, इसको फर्स्ट दो। हो सकता है फिर पॉइंट जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं भी पड़ा हो तो मतलब 2 नाम दे दो। हो सकता है ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पे पड़ा हो, इसको 3 नाम दे दो। हो सकता है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच में हो, इसको हम 4 नाम दे दें। और हो सकता है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ये हमने 5 नंबर दे दिया। तो बच्चों हम इस तरह से हमने कोडिंग कर दी, नंबरिंग दे दी, अलग अलग नाम दे दिया कि 1 2 3 4 किसको बोलेंगे। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, जो ट्रिक है वो ये है, यहाँ पर था 0 1 2 3 4 5। इसके लिए तो अब ये अपने को पता नहीं कि क्यों इसको सीखना पड़ेगा। इन सबको हम एक ट्रिक से देख सकते हैं, 5 4 3 2 1। मतलब कि जो 1 वाला ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज 5 पे बनेगी, मतलब कि इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि 5 नंबर किसका था, इन्फिनिटी का। जो 2 वाला ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज 4 पे बनेगी, 4 पे क्या है, बियॉन्ड 2f। सिमिलरली 3 वाले ऑब्जेक्ट की इमेज 3 पे ही बनेगी। तो बच्चों ये तो हमारे पास ट्रिक हुई कि पोजीशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एक इजी वे बताता हूं कि इमेज जो है वो एनलार्ज होगी या स्मॉल होगी। तो आप देखो बच्चों, जब भी हम 1 से 5 में जा रहे हैं तो हमारा बेनिफिट हो रहा है। मान लो हमारे पास पहले 1 करोड़ रुपीस थे, अब हमारे पास 5 करोड़ रुपीस आ गए, तो हमारे पास क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो हम कहेंगे जो साइज है इमेज का वो एनलार्ज बनेगा। मान के चलो कि 2 पे ऑब्जेक्ट पड़ा था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, यहाँ पर, तो इसकी जो इमेज है 4 पे फॉर्म होगी, तो ये भी कैसी होगी, एनलार्ज। 3 वाली 3 पे बनेगी, मतलब हम कहेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही इमेज का साइज होगा। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है 4 पे तो 2 पे उसकी इमेज बनती है, तो हम देख रहे हैं 4 से 2 में कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे जो साइज है वो छोटा बनेगा, स्मॉलर इमेज बनेगी। और जो 5 से 1 में है वो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, स्मॉलर को डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा होगा उसकी इमेज कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। तो अपने को ये सब समझ आ गया कि ट्रिक से हम बता सकते हैं इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। अब बात आती है रियल या वर्चुअल, इन्वर्टेड या इरेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 1 से लेके 5 तक है सभी इमेज रियल बनती हैं और सभी की सभी इन्वर्टेड बनती है, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। बस ये एक केस है, इसके अंदर जो इमेज है वो एक तो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो हम 1 बाय 1 इन केसेस को करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इन्फिनिटी वाला केस लेते हैं बच्चों, जब ऑब्जेक्ट पड़ा हो इन्फिनिटी पे, मतलब 5 पे। तो आप पहले बता दो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, 1 पे। 1 पे क्या आता है बच्चों, फोकस। तो अपने को ऑलरेडी पता है। और इमेज छोटी बनेगी या बड़ी, छोटी बनेगी। क्यों, क्योंकि 5 से 1 में आ रहे हैं, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। लेकिन मैं ये बना के दिखाता हूँ, यही अपने को करना है बच्चों। जो इन्फिनिटी वाला केस है वो बहुत इजी होता है, इसीलिए हम बैक से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बाय 1 उन इमेजेस को बनाते जाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पड़ा है इन्फिनिटी पे। बच्चों ये अपने को पता होना चाहिए कि जब भी इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो वो सीधी आती हैं, एकदम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। तो हमारे पास ये 2 रेज आ गई। इसके लिए बच्चों हम ये सेकंड रूल करें, फर्स्ट रूल लगा रहे हैं कि कभी भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो फोकस में से पास करती हैं। ये फोकस में से पास कर गई। जिन्होंने बच्चों पहले इसकी वीडियो नहीं देखी वो रूल्स के लिए वीडियो देखे कि किस तरह से इमेज फॉर्म होती हैं, लेंसेज क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। तो हमें पता चला कि जो फोकस है इसके ऊपर 2 रेज इंटरसेक्ट कर गई। जब भी रेज सच में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं जो इमेज है वो कैसी फॉर्म हुई है, रियल। और जो इमेज है जब भी रियल होती है तो वो इन्वर्टेड होती ही है। और ये तो आ गया हमारे पास नेचर। अगर हम बात करें पोजीशन की, तो आप खुद बताओ पोजीशन क्या आई है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था पोजीशन क्या आई है, 1, मतलब फोकस। इमेज कहाँ बनी है, फोकस। तो हम पोजीशन में लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड
एट फोकस। ये अपने को समझ आ गया बच्चों। अभी अपने को जो इसके अंदर लिखना है वो पहले पूरी थ्योरी लिखनी है कि जब भी रेज जो हैं वो इन्फिनिटी पे हो, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो उससे पैरेलल रेज आती हैं, और कोई भी पैरेलल रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल आती है तो फोकस में से पास करती है। हैंस तो हमने टू रेज का एग्जांपल लिया, दोनों रेज क्या करेगी, एफ पे इंटरसेक्ट, इसलिए इसको हमने एफ नाम दे रखा है, इसको एफ डैश, तो हम कह देंगे एफ डैश पे इंटरसेक्ट करेगी, ये इसकी इमेज, यही इसकी इमेज फॉर्म होगी। अब देखो बच्चों, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो बहुत बड़ा था, उसकी इमेज क्या फॉर्म हुई है, यहाँ पर इमेज जो है वो बहुत छोटी फॉर्म हुई है, इसीलिए बोलते हैं जो इमेज है वो कैसी है, उसका साइज कैसा है, तो साइज में लिखेंगे हम हाईली डिमिनिश्ड। आई होप सो बच्चों आपको ये बात समझ आ रही है कि कभी भी आपने देखा होगा बचपन में भी आप एक लेंस लेके आते थे और क्या करते थे, सन की तरफ उस लेंस को हम डायरेक्ट करते थे और अपने हाथ के ऊपर उसको, उसकी इमेज को बनने देते थे, छोटी सी एक डॉट बन जाती थी, या पेपर के ऊपर उस डॉट को बनने देते थे, जिससे क्या होता था, पेपर हीटअप होके गर्म होके जल जाता था, या हमारे हाथ के ऊपर हमें वार्म या हॉटनेस फील होती थी। तो बच्चों एक्चुअली क्या था, सन बहुत बड़ा होता था, उसकी इमेज हम बिल्कुल एक पॉइंट जितनी इमेज बनाते हैं। तो कभी भी ऑब्जेक्ट जो हो इन्फिनिटी पे हो उसकी इमेज कहाँ बनती है, पॉइंट साइज बनती है, और कहाँ बनती है, फोकस पे, तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ये बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई फिफ्थ वाले केस में। हम आगे बढ़ते बच्चों, अब हम केस करते हैं फोर्थ। लेट एज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है आपकी बार कहाँ पड़ा है, 4 पे। 4 का हमने किसको नाम देना है, बियॉन्ड 2f, यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो बच्चों अब क्या है, मैं आने वाली सभी इमेजेस के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं। पहले हमने एक इसको निपटा दिया, 2 रेज लेनी है, बस फोकस पे मिला देनी है। अब जो ट्रिक है बच्चों वो मेरे साथ साथ आप बोलो। फर्स्ट रे सीधी की सीधी जाएगी, मतलब कि जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है वो अनडेविएटेड चली जाती है। इसमें भी आप यही रूल लगा दो। लेट ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने यही रूल लगा देना है, ये अनडेविएटेड पास करनी है, मतलब आप बिल्कुल स्केल से एकदम सीधी लगाना, ये रे बिना मुड़े ही पास कर दो, अनडेविएटेड। और सेकंड आपने को, और इसको सीक्वेंस में लेना है बच्चों, ऐसा नहीं कि जो मैं आप बता रहा हूं उसके लिए पहले सेकंड रूल यूज करो फिर फर्स्ट। सबसे पहले रे, एक बार दोबारा बोलो, पहली रे सीधी की सीधी, दूसरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो फोकस में से पास कर जाएगी, बिल्कुल हाफ में से ही पास कराना है, ऐसा नहीं कि इस कॉर्नर पे आके बैंड करो, नहीं, बिल्कुल लेंस के सेंटर से ही पास कराना है, जो कि फोकस में से पास कर जाएगी। मैं एक बार सही से कर देता हूं, ये फोकस में से पास कर जाएगी। और जो बच्चों इमेज फॉर्म होगी वो इमेज फॉर्म होगी बिटवीन द एफ एंड 2f, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा था, उसके कंपैरिजन में आप इमेज देखना ये छोटी मिलेगी। अगर आपको थोड़ा क्लियर ना हो रहा हो इसके अंदर इमेज के साइज को, तो आप जब भी स्केल पे बनाओगे, स्केल लेके सीधी सीधी लाइन लगाओगे तो ऑटोमेटिक ये क्या बनेगी, छोटी ही बनेगी। तो बच्चों अभी अपने को इसमें लिखना क्या है, ये लिखना है कि अपने ने, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि है ए बी, ए पॉइंट से 2 रेज ली, ए एक्स और ए वाई। जो ए एक्स रे थी वो तो फोकस में से पास करगी, जो ए वाई रे थी वो अनडेविएटेड पास होगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब लेंस से पास होने के बाद, दे विल मीट एट पॉइंट, ये दोनों कहाँ पे मीट करगी, दोनों पॉइंट जहां मीट करी इस पॉइंट को नाम देना है ए डैश, इसको लिख देना है बी डैश। तो हम इसको 4 लाइंस के अंदर इसकी थ्योरी को लिखेंगे किस तरह इमेज फॉर्म होती है। बट बच्चों मैं अभी नहीं बता रहा, वो उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि किस तरह से 2 रेज हमने ली, एक तो ए एक्स और ए वाई, वो कहाँ पे जाके मीट करती हैं, ए डैश के ऊपर। ए डैश से अगर हम सीधी स्ट्रेट लाइन ले लें तो जो नीचे से पॉइंट मिलेगा उसको बोलेंगे बी डैश। तो हमको ये अपने पता चल गया किस तरह से हमने बियॉन्ड 2f वाले के लिए हमने इमेज फॉर्म करी। अगर मैं कहूँ इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो बच्चों इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ये होंगी, एक तो जो इमेज है वो स्मॉलर साइज की बनी है, और जो इमेज है वो रियल बनी है, क्योंकि सच में जो 2 रेज हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके बाद बच्चों साइज जो भी रियल होता है वो इन्वर्टेड होता ही है, हर एक रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। आप देखो ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज कैसी बनी है उसकी, उल्टी इन्वर्टेड है। और बच्चों स्मॉलर इन साइज, रियल इन्वर्टेड, और कहाँ बनी है, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। ये बच्चों ऑलरेडी अपने को पता था जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, बिटवीन f एंड 2f। बच्चों अब हम इस लेक्चर की एक बार लास्ट इमेज कर रहे हैं जो कि है एट 2f। एट 2f के लिए बच्चों अपने को देखना है
जब भी ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस के 2F के ऊपर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तो इमेज कहाँ होगी? 3 वाले की 3 पे ही बनती है, मतलब उस साइड जाके सेम जगह पे इमेज फॉर्म होगी। देखो किस तरह से, ये हमने फर्स्ट लिया, क्या लेना है? पहली रे सीधी की सीधी, दूसरी रे कैसी लेनी है बच्चों अपने को? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से पास कर जाएगी? फोकस में से। ये कहाँ से पास कर जाएगी बच्चों? फोकस में से। और हम थोड़ा सा इसको स्केलिंग एक बार ठीक कर दूं मैं, ये देखिए, अगर हम देखेंगे इन दोनों को इस तरह से, ये रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करगी, यहाँ मैं इस पॉइंट को नाम दे दूंगा ए डैश, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसको क्या नाम दे देंगे? बी डैश। ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था हमारे पास बी। इस तरह हमने देखा बच्चों, अब जो इमेज फॉर्म हुई है रियल तो है, क्योंकि मैंने बताया था 500 की 500 इमेज रियल होंगी। ये साथ के साथ इन्वर्टेड भी है, साथ के साथ बच्चों सेम साइज की है, क्योंकि 3 से 3 पे आ रहे हैं, तो क्या है? सेम साइज की। और कहाँ फॉर्म हुई है? फॉर्म्ड एट 2F। ये चारों चीज़ें बच्चों अपने को पता होनी चाहिए कि कौन सी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। और ध्यान रखना, ये जो हम एरो लगाते हैं ये रे को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो लगाने बहुत ज़रूरी हैं, लेंस से पहले भी और लेंस के बाद भी। बच्चों अभी रिमेनिंग 3 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, अभी इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।